प्यारे विद्यार्थियों, YouTube के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है मिश्रण। तो कार्तिक जी, क्या आप मिश्रण के बारे में जानते हैं? सर, पहले आप शॉर्ट ट्रिक से सिखाएंगे। अच्छा, तो जी बिल्कुल, हम आज आपको सिखाएंगे कि मिश्रण क्या होता है। ठीक है? हाँ, देखिए मिश्रण होता क्या है कि जब हम एक बहुत सस्ती वस्तु और बहुत महंगी वस्तु दोनों को एक साथ किसी अनुपात में मिला दें तो इस तरह का जो बना प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है? हमारा मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिएगा ये आइडिया मिश्रण का आया कहां से। क्या था कि एक दुकानदार था और उसके पास कुछ चावल थे 40 रुपए किलो के और कुछ चावल थे 80 रुपए किलो के। तो दुकानदार के ये चावल है ना, सस्ते कोई ले नहीं रहा था क्योंकि उनकी क्वालिटी खराब थी, और महंगे वाले कोई इसीलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि वो ज्यादा महंगे थे। तो दुकानदार के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने क्या किया कि 80 रुपए किलो वाले चावल से आधी किलो चावल निकाले और आधी किलो चावल किससे निकाले? 40 रुपए किलो वाले से। और दोनों को उसने क्या किया? मिला दिया और मिला करके एक मिश्रण तैयार कर दिया। और इस मिश्रण का जो प्राइस था वो उसने कितना रखा? 60 रुपए। तो इस तरह से लोगों को लेने में आसानी में होने लगी और उसकी बिक्री भी होने लगी। तो वहां से ये शब्द बना मिश्रण। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। आप लोगों को समझ में आया तो लाइक से कमेंट जरूर कीजिए। हाँ, तो अब देखिए प्यारे साथियों, अब हम पढ़ेंगे कुछ इसके रूल्स हैं उसके बारे में और हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य लेंगे और महंगी वस्तु का क्रय मूल्य लेंगे। तो सस्ती वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसको हमने ए माना और महंगी वस्तु के क्रय मूल्य को हमने बी माना, और इनका जो औसत मूल्य, जो एक नया मूल्य बना, उसको हमने क्या मान लिया? एम मान लिया। अब क्या करेंगे हम कि ये जो औसत मूल्य है उसमें से हम सस्ती वस्तु को घटा देंगे और जो महंगी वस्तु है उसमें से औसत मूल्य को घटा देंगे। तो क्या निकल आएगी? दोनों की मात्रा निकल के आएगी। तो क्या? सस्ती वस्तु की मात्रा रेशियो महंगी वस्तु की मात्रा बराबर बी माइनस एम और एम माइनस ए। आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि जो औसत मूल्य है, औसत मूल्य में से सस्ती वाली को घटाते हैं और महंगी वाली में से औसत मूल्य को घटाते हैं, और इसी कंसेप्ट पर हमारे टोटल क्वेश्चन डिपेंड करेंगे और इसी कंसेप्ट एग्जाम में आता है। तो देखिएगा, पहला एग्जाम्पल आपका आरआरबी 2007 में पूछा गया है और इसमें क्या कह रहा है दोस्तों कि 56 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय 82 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 67 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे सस्ती, यानी कि जो वस्तु जिसका कम प्राइस है, सस्ती वस्तु कौन सी है? तो वो है हमारी, यहां देख लेंगे 56, और महंगी वस्तु कौन सी है? 82 रुपए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सस्ती चाय है वो 56 रुपए है और महंगी चाय है वो 82 रुपए किलो है। अब इसका जो रेशियो है, जो औसत है, वो कितना है? 67 है। औसत कितना है? 67 है। अब हमें क्या करना है? ये तो हो गया हमारा ए का मान और ये हो गया बी का मान, और हमें क्या करना है? वही रूल करना है। यहां देखिए 67 में से हम, यहां पर 67 में से 56 को घटाएंगे और यहां पर 82 में से 67 को घटाएंगे, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 82 में से जब हम 67 को घटाएंगे तो कितना आएगा आंसर हमारा? ये 12 में से 7 गए तो 5 बचे, और यहाँ 7 में से 6 गए तो
1 बचा, यानी कि 15। इसका रेशियो जो कितना निकल के आया, 15 निकल के आया। और इसका रेशियो देखेंगे कितना निकल के आया, यानी कि 67 में से अगर हम 56 घटा देंगे तो 1 और 1 11, तो इसका जो रेशियो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 11। और इसका जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 15। अब क्या करना है हमें, यहां लिख देना है क्या, सस्ती चाय रेशियो महंगी चाय बराबर, तो इसका रेशियो कितना निकल के आया, 15 और 11 का। तो यही हो गया हमारा आंसर। दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही सरल वे में समझाया है। अब इसके बाद देखेंगे हम दूसरा एग्जाम्पल जो आपका यूपीपी 2011 में पूछा गया था, और उसमें देखिए क्या कह रहा है कि 27 रुपए 80 पैसे प्रति किलोग्राम के चावल 32 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम के चावलों के साथ किस अनुपात में मिलाए जाएं कि मिश्रण का क्रय मूल्य 30 रुपए प्रति केजी हो जाए। अब यहां सबसे पहले देखिएगा, हम लिखेंगे सस्ते चावल, तो 27 रुपए 80 पैसे। इसके बाद में क्या दे रहा है, महंगे चावल, ये है 32 रुपए 40 पैसे, और इनका जो अनुपात निकल के आया है वो कितना है, 30 रुपए। तो यहां क्या करेंगे, 30 रुपए में से 27 रुपए 80 पैसे घटाएंगे, और यहां 32 रुपए 40 पैसे में से 30 रुपए घटाएंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 रुपए 40 पैसे आएगा, और इसका जो आएगा वो 3 रुपए 80 पैसे आएगा। अब इनका रेशियो निकालना है हमें, तो महंगी वस्तु यानी कि रेशियो निकालेंगे तो सस्ती वस्तु बराबर महंगी वस्तु, दोनों का रेशियो हम निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 रुपए 40 पैसे और 3 रुपए 80 पैसे। अब यहां क्या हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट और इसको और छोटा कर लीजिएगा इसको, तो देखिए यहाँ पे एक 0 से 0 कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 24:38, और इसको और एनालिसिस करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 19। तो जो रेशियो निकल के आया हमारा वो कितना आया, 12 और 19 का रेशियो निकल के आ गया। अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बैंक पीओ 2004 में पूछा गया है, और इसमें क्या कह रहा है कि 7 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूं 5 रुपए 70 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाए जाएं कि मिश्रण का मूल्य 6 रुपए 30 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। तो सबसे पहले यहां क्या लिखेंगे, सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य, तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य यानी 5 रुपए 70 पैसे। इधर लिखेंगे महंगी वस्तु का क्रय मूल्य। अब क्या करेंगे, दोनों का औसत लिख लेंगे, तो औसत मूल्य जो है वो कितना दे रहा है, 6 रुपए 30 पैसे। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, इसमें से महंगे मूल्य में से औसत मूल्य को घटा देना है, और औसत मूल्य में से सस्ते मूल्य को घटा देना है। तो अब देखिए इसको घटाएंगे, 7 रुपए 20 पैसे में से 6 रुपए 30 पैसे घटाएंगे तो यहाँ 90 पैसे बचेंगे, और 6.30 में से अगर हम ये 5.70 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे 60 पैसे बचेंगे।
अब हमें दोनों का रेशियो निकाल लेना है। तो रेशियो जब निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा रेशियो इसका 90:60। तो पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा और 3 से ये कट जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो 3:2। जो आपका अनुपात निकल के आ गया वो कितना आ गया 3:2। अगर हम मिला दें गेहूं को तो उनका जो रेट है वो कितना हो जाएगा 630 रुपए प्रति किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आरआरबी 2012 में पूछा गया है और इसमें देखिएगा कह रहा है कि 60 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 65 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण को 68 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% लाभ हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया है और आप देखेंगे ये क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले हम यहां लिख लेंगे क्या कह रहा है, ये विक्रय मूल्य। तो इसमें विक्रय मूल्य कितना दे रहा है 68 रुपए 20 पैसे और लाभ दे रहा है 10%। तो हमें यहां पे क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य निकालेंगे तो 68 रुपए 20 पैसे मल्टीप्लाइड 100 और 10% का लाभ हो रहा है तो 100 में 10 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 110। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन लाभ। तो अब यहां से देखिएगा 1 0 से 1 0 कटा और ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 ये गायब हो जाएंगे तो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 682 और बटे 11। जब हम इसको 11 से काटेंगे तो देखिए 11 का पारा 6 बार चला जाएगा तो 66 हो गया, बचे 2 22 हो गया, फिर ये 2 बार चला जाएगा। तो आपका जो मिश्रण बीच का निकल के आ गया जो रेशियो वाला वो कितना आ गया 62 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 60 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ, तो यहां लिख लेंगे हम सस्ती चाय कितनी हो गई 60 रुपए और महंगी चाय कितनी हो गई 65 रुपए और इनका जो दोनों का औसत निकल के आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया 62 रुपए। अब हमें क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है। तो प्यारे बच्चों रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा 62 में से 60 घटाएंगे और यहाँ 65 में से 62 घटाएंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। तो आपका जो रेशियो निकल के आया वो कितना निकल के आया, तो इसका जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा यानी सस्ती चाय और महंगी चाय, तो ये 3 इसका सस्ती का हो जाएगा और 2 महंगी का हो जाएगा। तो इस तरह से अगर लाभ परसेंट कह रहा है या हानि परसेंट कह रहा है तो क्वेश्चन को हम इसी तरह से निकालेंगे। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसएससी 2014 में पूछा गया है और देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि 36 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम वाली चाय की कितनी मात्रा 17 रुपए 10 पैसे प्रति किलोग्राम वाली 63 किलोग्राम चाय के साथ मिलाई जाए कि मिश्रण का भाव 24 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 36 रुपए 60 पैसे, तो यहाँ पहले हम सस्ती चाय लिख लेंगे 17 रुपए और 10 पैसे वाली है
और महंगी चाय 36 रुपए 60 पैसे की है, और इसका जो औसत है वो 24 रुपए है। तो सबसे पहले हमें इनका रेशियो निकाल लेना है। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 24 रुपए में से 17 रुपए 10 पैसे घटाएंगे, और यहाँ 36 रुपए 60 पैसे में से 24 घटाएंगे। तो अब देखिएगा, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 36 रुपए 60 पैसे में से 24 रुपए घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा 12 रुपए 60 पैसे। कितना बचेगा? 12 रुपए 60 पैसे। और इसमें से हम 24 रुपए में से जब हम 17 रुपए और 10 पैसे घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 6 रुपए 90 पैसे। तो यहाँ लिख लेंगे 6 रुपए 90 पैसे। अब इनका हमें रेशियो निकालना है। तो जब इनका रेशियो निकालेंगे तो देखिएगा, रेशियो क्या निकल के आएगा इनका, अनुपात, यानी महंगी चाय और सस्ती चाय। तो देखिए महंगी का कितना है, ये 12 रुपए 60 पैसे और रेशियो 6 रुपए 90 पैसे। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये 0 से 0 चला जाएगा, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, तो आपका रेशियो 126.60 यानी 69 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, वो कह रहा है कि 63 किलोग्राम चाय के साथ मिलाई जाए कि मिश्रण का भाव 24 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, यानी 36 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय की कितनी मात्रा 17 रुपए 10 प्रति किलोग्राम वाली चाय वाली 63 किलोग्राम चाय के साथ। तो अब देखिए सस्ती वाली की क्वांटिटी उन्होंने दे दी कितनी, 63 केजी। तो और यहाँ पर सस्ती वाली की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, 69। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मात्रा निकालेंगे इसकी। तो मात्रा बराबर 69 ये जो निकल के आई है, और 63 केजी पहले से दे रखा है, और इसमें हम 126 महंगी वाली क्या डिवाइड लगा देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वही हमारी मात्रा निकल के आ जाएगी। तो यहां से देखिएगा, जब इसको हम काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा, पहले 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, और यहाँ 3 से 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, और 21 एकम 21, 21 दूनी 42, और इसको 2 से काट देंगे तो 69 डिवाइड बाई 2, और 69 डिवाइड बाई 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 3 6 और 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, कितनी मात्रा मिलाई जाएगी, 34.5 मात्रा मिलाई जाएगी। अब इसके बाद देखिएगा, अब हम क्वेश्चन का दूसरा टाइप करेंगे जिसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन को चेंज करेंगे। ये कह रहा है किसी बर्तन में किसी द्रव की x इकाई है, यानी कोई एक बर्तन है जिसमें किसी द्रव की x मात्रा है और उसमें से y मात्रा निकाल कर उतना ही पानी डाल दें, और यह क्रिया अगर हम बार बार करें, अगर यह क्रिया बार बार करें तो मिश्रण में शुद्ध द्रव की मात्रा कितनी हो जाएगी, ये हमें मात्रा निकालनी है। तो देखिए इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, मात्रा बराबर x 1 माइनस y अपॉन x की पावर n। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम बार बार दोहराई जाने वाली क्रिया की मात्रा को निकाल सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका सीपीओ 2010 में पूछा गया है, और इसमें कह रहा है कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध था, इसमें से 8 लीटर दूध निकालकर इसमें उतना ही पानी मिला दिया गया,
और यह क्रिया 2 बार और दोहराई गई, तो अब बर्तन में कितना दूध शेष है। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, देखिएगा इसमें 80 लीटर दूध, तो ये x का मान हो गया इसमें 80 लीटर, और y का मान हो गया 8 लीटर, और n का मान हो गया, यानी क्रिया 2 बार दोहराई गई है। अगर 2 की जगह यहाँ 3 भी कह देता, 4 भी कह देता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करेंगे, जब हम शुद्ध द्रव की मात्रा निकालेंगे, शुद्ध द्रव कितना हो जाएगा, x मतलब 80 और 1 माइनस 8/80 की पावर 2 बार दोहराई गई है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, पहले तो एक क्रिया हम कर चुके और फिर हमने उसको 2 बार और दोहरा दिया, तो इसका मतलब ये क्रिया कितनी बार हो गई, ये 3 बार हो गई। तो यहां पर 3 लिख देंगे। अब देखिएगा क्या करना है, हमें इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 80 ये हो गया, और यहां पर क्या करना है, 8 × 80 यानी 1 माइनस 1/10 हो गया, और पावर ये 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 80 और यहां से ये हो जाएगा 10, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1/10 की पावर 3, और इसको और थोड़ा हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 80 मल्टीप्लाइड 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। यहाँ एलसीएम लोगे तो आप कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1 तो 9/10 हो जाएगा। अब 1 0 से 1 0 चला जाएगा, और यहाँ इनका गुणा कर लेंगे, इनका गुणा कर लेंगे तो 9 में 81, 81 हो जाएगा, और 9 8 72, इनका गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 और 72, यानी 81 और 72, इनका मल्टीप्लाइड करोगे तो 2 एकम 2 और 8 दूनी 16 और 7 एकम 7, तो कितना हो जाएगा ये 23, और 8 सत्ते 23 का 3, और 8 सत्ते 56, 56 और 2 58, तो यहाँ आ जाएगा 5832, 5832 डिवाइड बाई 100। अब हमें क्या करना है, 2 0 है तो 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव रख देना है, तो 58.32 किलो यानी लीटर दूध शेष है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन अगर ये दे दे तो। अब नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा।